सब अपना स्थान ग्रहण करें। जो भी भक्त लोग माताएं बहनें आई है सब यथा स्थान ग्रहण करें और ठाकुर जी की कथा को प्रेम से सुने। कथा दूसरी भक्ति में आती है। भगवान ने कहा है प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ध्यान से मेरी कथा सुने, ये दूसरी भक्ति है। तो इसे ध्यान से सुनने से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं और हमारी एक 9 भक्तियों में से एक भक्ति पूरी हो जाती है। कथा सुनने से 9 भक्तियां हैं ठाकुर जी की, उनमें से एक कथा सुनना भी भक्ति बताया शास्त्र में। जो प्राणी कथा सुनता है वह 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है, अगले जन्म में पशु पक्षी नहीं बनता है। समय निकल रहा है आयु का, समय निकल जाने के बाद में कुछ भी नहीं है। प्राणी मर जाता है तो उसे यमराज लेकर के जाते हैं। यमराज और धर्मराज एक ही देवता के नाम है। जो धर्मात्मा होता है उसके लिए तो वे अच्छा रूप धारण करके आते हैं भगवान विष्णु की तरह, और जो पापी होता है उसे लेने के लिए मोटे भैंसे पर बैठ कर आते हैं और उसको लेकर जाते हैं। लेकिन क्या होता है आपको मालूम है, इधर स्वर्ग है इधर नरक है, बीच में से मार्ग जाता है। यहाँ तो पाप हो जाता है, जाने अनजाने में झूठ बोल जाते हैं और तब धर्मराज जी यमराज जी हमें लेके जाते हैं। तो हम देखते हैं एक तरफ नरक जिसके अंदर कोई रो रहा है, कोई पुकार रहा है, बड़ी दुर्दशा हो रही है प्राणी की। इधर स्वर्ग में सब आनंद से हैं, मजे से हैं, जो भी मन में आई इच्छा पूरी होती है। उनको देखकर हमारी इच्छा होती है, हम यमराज जी से कहते हैं हमें स्वर्ग में भेजो, लेकिन नहीं, यमराज जी कहते हैं नहीं नहीं, अभी तुम्हें नरक में जाना होगा। तुमने झूठ बोला, तुमने पाप किया, धोखा दिया। तो ये परमात्मा का जो मार्ग है धर्म रूपी कथा रूपी, इसके द्वारा हमको ज्ञान मिलता है कि झूठ बोलने से पाप लगता है। और कथा में कहा धर्म ने दूसर सत्य समाना, सत्यता से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं बताया है। जो प्राणी सत्य बोलता है उसे अनायास ही धर्म मिल जाता है। तो सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, जहां तक हो झूठ को टालते रहना चाहिए। बोले ठाकुर जी महाराज की जय। नरेंद्रम नारकुलेरम जितेंद्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठतां वातजं नरयुक्त मुख्यम श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलरामं हेम सेवावदेहं धनजयकृशायनं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानरामधीशं अरविपतिभक्तं वैतजनकं नमामि। वन्दे पवनकुमार कलकलपावक जनार्दन जासुदेवाय बसई राम सरिचा पदरे। राजा सुग्रीव की अंगदवीर हनुमान हाथ जोड़ विरधि करो बगासन लीजो आए हनुमान कथा कहास तुम भक्त रघुनाथ के हम चरण बजरंगी स्थान ग्रहण करो। बजरंग सभी की मनोकामना पूर्ण करो, सभी के घर में आनंद मंगल हो, सभी के कष्टों को मिटो, गौ माता पर दया करो, सनातन धर्म की रक्षा करो।
सबको भगवान का नाम उच्चारण करना है। सिया राम राम जय राम राम बोले राम राम। सिया राम राम जय राम सिया राम राम जय राम राम जप राम राम बोले राम राम रत राम राम। राम सिया राम जय राम राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम राम जय राम राम जप राम राम बोल राम राम सिया राम राम। हरि राम प्यारे कथा राम राम जय राम राम जप राम राम रत राम राम बोले राम राम जय राम
ये सब बलि रामचंद्र भगवान की जय, बलि ठाकुर जी महाराज की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुध सरते अजीर बिहारी। कथा के अंदर सुंदर प्रसंग आता है, जब भगवान श्री राम जी ने धनुष का खंडन कर दिया 10,000 राजाओं के बीच में, तो वहां भृगु नायक ऋषि भृगु के पुत्र जमगंधनी ऋषि के पुत्र भृगु ऋषि के नाती पधारे परशुराम जी महाराज, और नाना प्रकार से क्रोध किया। लेकिन भगवान का तेज और भगवान की छाती पर वक्षस्थल पर उन्होंने चरण पादुका के चिन्ह देखे। वो चरण चिन्ह भृगु ऋषि के थे। एक बार धरती पर पाप बड़ा अत्याचार होने लगा, तो ठाकुर जी को जगाने के लिए भृगु ऋषि पधारे और क्षीर सागर में जाकर के गहरी निंद्रा में सो रहे थे, और भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। भगवान देख रहे थे कि मुनि का चरण मेरे लगे, और जैसे ही चरण प्रहार किया छाती पर, और भगवान ने उस चरण चिन्ह को, चरण की आकृति, दूसरा चरण की मान लो कि फोटो यहां पर स्थापित कर दी भगवान ने छाती पर। और जब परशुराम जी ने क्रोध किया, क्यों किया कि वह धनुष परशुराम जी ने राजा जनक को दिया था। जनक जी पर क्रोध किया कि मैंने कहा था नहीं कि इसका पूजन करना, और तूने इसे तुड़वा दिया। ये महादेव का धनुष है, माता गौरा इसे अपने आंचल से संवारती, नंदी इसे अपनी जिब्या से चाटता था। अरे मेरे पास में प्राणों से प्यारा था, तूने ये क्या कर दिया, इसलिए क्रोध किया। और भगवान ने परशुराम जी को मीठे शब्दों में नाना प्रकार से समझाया। लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच में बहुत ही जोशीला संवाद हुआ। अंत के अंदर ठाकुर जी ने चरण चिन्ह दिखाया, तो परशुराम जी कहते हैं चरण चिन्ह देखने से ये आविष्कार हो गया कि धरती पर नारायण का राम रूप में अवतार हो गया। यदि ये रमा के पति राम, यदि रमा यानी लक्ष्मी जी के पति हैं, तो मेरे पास में ये धनुष भगवान विष्णु का दिया, लक्ष्मीपति का दिया हुआ है, जिसका नाम सारंग है। इसकी प्रतिंचा, प्रतिंचा मतलब जो डोरी कान तक पहुंचा दे,
या तो भगवान नारायण पहुंचाते हैं या परशुराम पहुंचाता है। इनकी मैं परीक्षा लेता हूं। बता दिया मुझे कि चरण चिन्ह मैंने देख लिया, हो सकता है कि ये चरण चिन्ह माया का भी हो मुझे भ्रमित करने के लिए। तो परशुराम जी ने कहा कि हे राम, यदि आप रमा के पति हो तो एक तो शिव जी के धनुष को तोड़ दिया, लेकिन दूसरा विष्णु का दिया हुआ धनुष है, इसकी डोरी अपने कान तक पहुंचाओ। तो कथा में बड़ा सुंदर वर्णन दिया हुआ है। देत चाप आप ही चढ़ गए, अपने आप ठाकुर जी के हाथ में धनुष जाते ही डोरी कान तक पहुंच गई। बलि रामचंद्र भगवान की। परशुराम जी बड़े क्रोधी स्वभाव के थे, जटाओं का मुकुट बना रखा, हाथ में परसा धनुष लिए हुए नाना प्रकार से क्रोध किया। 10,000 राजाओं के बीच सन्नाटा छा गया कि परशुराम जी महाराज आ गए, जैसे कोई सभा के अंदर है ही नहीं। लेकिन वहां पर राम जी को देखा और उन्होंने जैसे ही हाथ में धनुष लिया, डोरी अपने आप कान तक पहुंच गई। बिना ही प्रयास परशुराम जी चरणों में गिर गए और प्रार्थना करने लगे, मैंने अनुचित, अरे बहुत मुख से अनुचित कह दिया दोनों भाइयों को। आप तो दोनों भाई क्षमा के मंदिर हैं, अनुचित बहुत कहू अज्ञाता, क्षमा क्षमो मंदिर दो भ्राता। हे नारायण, आपने राम रूप धारण किया है, आपकी जय हो। आज से धरती पर राक्षसों को मारना, पाप को समाप्त करना आपका कार्य है। परशुराम जी जय जयकार करते हुए ठाकुर जी कहते हैं, हे परशुराम जी, जब जाए शंकर सतनामा, आप महादेव के 100 नामों का जप कीजिए, आपके हृदय में शांति मिलेगी। परशुराम जी अपने भवन को प्रस्थान करते हैं। बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय। अब कथा में आगे चरित्र आता है। जब भगवान अवध के अंदर रहते हैं, अपने चारों भाइयों का एक ही साथ विवाह हुआ था जनकपुर के अंदर। राजा जनक के 2 कन्याएं थी, दोनों का विवाह भरत जी और राम जी से हुआ, और उनके भाई की 2 कन्या थी, उनका शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी से विवाह हुआ। फिर भगवान अवध में कुशल से रहने लगे। तो राजा दशरथ मन में सोचते हैं कि गुरु जी की कृपा से मेरे 4 पुत्र हुए, उनका एक साथ विवाह किया, सब जितने भी अच्छे संस्कार एक साथ हुए हैं। अब मेरी इच्छा ये है कि मेरे पुत्र राजा बने, लेकिन जो बड़ा होता है वही राजा होता है। राम राजा बन जाए तो बस मेरे शरीर को, मेरी आत्मा को बड़ी प्रसन्नता हो। गुरु जी से आज्ञा ली। गुरु जी ने कहा, प्रातः काल होते ही राम को राजा बनाओ। और अवध के नर नारी सब नाचते हैं और खुशियां मनाते हैं कि राम राजा होंगे। चारों ओर खुशियां होती है। महाकवि बन जाओ, महाकवि बन जाओ, नहीं कविताएं बनाओ, नहीं कविताएं बनाओ, श्री राम को जय सुनाओ।
रावण के राम दर्शन पाओ, श्री राम के दर्शन पाओ, फूलों को एक सुंदर हार बनाओ, श्री राम को जाय बनाओ। मैं तितली बनकर जब से राम के दर्शन पाओ, श्री राम के दर्शन नगर बनाया, नायक रवि कर बलवानी राम बोलो, राम बोलो, राम चल ठाकुर जी महाराज की जय। क्या हुआ, जब कलयुग आने वाला था नहीं, तब पांडवों के पोते राजा परीक्षित हुए थे, हस्तिनापुर के राजा। उससे पहले महाभारत हुआ था और उनके बाद के अंदर राजा युधिष्ठिर बने। फिर उन्होंने अपने परीक्षित को राजा बनाया, क्योंकि वही पुत्रों में कोई बचा नहीं, पोता बचा था, उसे बनाया। तो वो राजा बड़े ज्ञानी थे, बड़े धर्मात्मा थे। एक दिन जंगल के अंदर गए तो उन्होंने क्या देखा कि एक गऊ और एक बैल खड़े हैं। गऊ की दशा बहुत ही दयनीय है, अत्यंत दुबली थकी हुई खड़ी है, और बैल था उसके 4 पांव टूटे हुए थे, एक पांव पर खड़ा था। जानते हो कौन था? वो गऊ थी, वो हमारी भक्ति थी। भक्ति ने गऊ का रूप धारण किया, हिंदू धर्म की भक्ति ने। और जो बैल था वो हमारा धर्म था। आपस में वार्तालाप हो रही थी। भक्ति रूपी गऊ ने कहा, अरे धर्म, तेरी यह हालत कैसे हुई? तेरे पांव भी टूट गए, 4 चरण थे, एक चरण पर खड़ा है। तो उसने कहा, क्या बताऊं भक्ति माता, आपने भी गऊ का रूप धारण किया है। सतयुग में मेरे 4 चरण थे, त्रेता युग में 3 रह गए, और द्वापर युग आया तब 2, और अब कलयुग आ गया है, कलयुग आ रहा है, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। एक ही पांव पर खड़ा हूं, मैं गिर जाता हूं और फिर खड़े होने की कोशिश करता हूं।
राजा परीक्षित ने दूर ही अपने रथ को रोक दिया, देख रहे थे क्या हो रहा है। लेकिन उसी समय कलयुग आया और कलयुग ने भयानक रूप धारण किए हुए काला कलूटा मुख बड़ा भयानक आया और गऊ और बेल को पीटने लगा। वो थर थर कांपने लगे, मूल मत त्यागन करना प्रारंभ कर दिया। राजा परीक्षित को बड़ा क्रोध आया, अरे मेरे राज्य में जो आगे से ही अत्यंत दुबले पतले गऊ और बैल है, जिसके पांव भी नहीं है, उनको पीट रहा है, ऐसा दुराचारी मनुष्य कौन है। राजा परीक्षित ने पकड़कर उन्हें झंझोड़ा और कहा, मैं तुझे समाप्त करूंगा। अपने कमर से मयान से खड़ग निकाली, तलवार निकाली। कलयुग डर गया, अरे महाराज मुझे मत मारो, मैं कलयुग हूं। कहें तो कलयुग है तो ऐसा पाप होगा, तो कलयुग का हमने नाम सुना है कि नहीं। अरे महाराज मेरे युग के अंदर लोग झूठ बोलेंगे, शराब पीएंगे, जुआ खेलेंगे, छल कपट होगा, नाना प्रकार से पाप होगा। राजा परीक्षित ने कहा, मैं तुझे आने ही नहीं दूंगा, मैं तुझे मार देता हूं, ताकि मेरे यहाँ सब सत्य ही बोले, धर्मकारी सब के सब जहां है वहीं रहे, मैं तुझे समाप्त करूंगा। कलयुग कांपने लगा और चरणों में गिर गया, हे महाराज आप तो धर्मात्मा युधिष्ठिर के पुत्र हैं, आपके पिता दादा तो बहुत धर्मात्मा थे। हे पांडव पुत्र मुझे समाप्त मत करो, मुझे रहने के लिए कोई स्थान दो। तो कलयुग को परीक्षित जी ने कहा, तू जा जहां लोग झूठ बोलते हैं, दूसरे देशों में जा, मेरे भारत देश में मत रहे, जहां लोग जुआ खेलते हैं, जहां चोरी करते हैं, छल कपट करते हैं, तू वहां जा, यहाँ तुझे नहीं रहने दूंगा। तो कहा, महाराज मुझे कोई रहने के लिए आसन तो दो। राजा बड़े भोले थे, सीधे स्वभाव वाले थे, का कैसा आसन के कोई अच्छा आसन तो दे दो। तो कहा, तू सोने के अंदर चला जा, स्वर्ण धातु। उसी समय वह अंतर ध्यान हो गया और राजा के मुकुट के अंदर प्रवेश कर गया। और वो भी मुकुट जरासंध का था। जब युद्ध हुआ था तो वह मुकुट में ऐसा तेज था कि उसे पहनता था वह हारता नहीं था। लेकिन आज उसमें कलयुग प्रवेश कर गया। राजा को कुछ भी याद नहीं रहा कि मैं किससे बात कर रहा था, क्या था। कलयुग बैठ गया। अब राजा गए आगे। आगे श्रमक ऋषि बैठे थे ध्यान के अंदर। राजा को मन में बड़ा विचार आया, अरे संत मेरा स्वागत नहीं कर रहे हैं, इन्हें मालूम ही नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ऐसा क्या धन लगाए बैठे हैं। बुद्धि विपरीत हो गई। दूर मरा हुआ सर्प पड़ा था, उसे माला की तरह अपने खड़ग से उठाकर उनके गले में पहना दिया और ऐसा करके चले गए। जब श्रमिक ऋषि के पुत्र को विदित हुआ तो हाथ में जल लेकर श्राप दिया, हे राजा परीक्षित तूने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, लेकिन मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज के ठीक 7वें दिन तुझे सर्पों का राजा तक्षक डसेगा, तू समाप्त हो जाएगा। बोलिए ठाकुर जी महाराज की। जब श्रमिक ऋषि के पास में बैठकर रोने लगा तो ऋषि उठे, अपने पुत्र से पूछा क्या हुआ। पुत्र ने बताया कि आपके गले के अंदर मरा हुआ सर्प डाल दिया, लेकिन मैंने श्राप दे दिया। श्रमिक ऋषि बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने कहा पुत्र अच्छा नहीं किया, राजा का दोष नहीं था, राजा तो बड़े ज्ञानी थे, धर्मात्मा थे, लेकिन उनके मुकुट में कलयुग प्रवेश कर गया। कलयुग ने ऐसा प्रभाव किया, सबसे पहले राजा पर ही घात किया। अब संत के मुख से निकला हुआ शब्द झूठा नहीं हो सकता। जाओ पुत्र क्षमा मांगो राजा से। राजा के पास में गए। राजा ने कहा महाराज जो जन्मता है वह मरता अवश्य है, ऐसा नहीं करो, जो आपने कहा वो सत्य हो। कलयुग तो आ गया, इस पर किसी का अब जोर नहीं चलने वाला है। मुझ जैसा बुद्धिमान भी उस कलयुग के चक्कर में फंस गया। अब कलयुग आ गया। राजा ने अपना मुकुट जो जरासंध का था उसे रख दिया और दूसरा मुकुट अपने पुत्र को धारण करके दूसरे ही दिन जंगल में गए, नैमिषारण्य तीर्थ पर। वहां संत समाज के अंदर गए। संतों ने बड़ा आदर किया। बोलो हे महाराज आप पधारे हैं, आपका स्वागत है। हमें मालूम है
आपको श्राप दिया श्रमक ऋषि के पुत्र सिंह ऋषि ने कि आप आज के ठीक 7वें दिन देवलोक हो जाओगे, आपको सर्पों का राजा तक्षक डसेगा, मृत्यु का डर है। राजा ने कहा मृत्यु का नहीं है, मुझे इस कलयुग का डर है। कलयुग में लोग अकाल मृत्यु होगी, उनका उद्धार कैसे होगा? कलयुग में लोग पाप करेंगे और किसी को मालूम हो जाए कि मैं मरने वाला हूं, उसको क्या सुनना चाहिए ताकि उसका उद्धार हो, उसकी मोक्ष हो, वह प्राणी स्वर्ग में जाए, वैकुंठ में, कुछ ऐसा बताइए। तो संत बड़े प्रसन्न हुए कि राजन तुमने बड़ा अच्छा प्रसंग किया है। तो सुखदेव जी महाराज आए और सब संत समाज उनकी जय जयकार करते हैं, बोलिए सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज ने वहां 7 दिनों तक राजा परीक्षित को कथा सुनाई और कथा सुनी। कथा में क्या सुनाया? ठाकुर जी के अवतारों की कथा सुनाई और परीक्षित राजा का उद्धार किया। तो जो प्राणी कथा सुनता है उसका उद्धार तो होता ही है, लेकिन पूर्वजों का भी उद्धार होता है। गंगा तो एक है, लेकिन इस कथा रूपी गंगा का मतलब अमृत गंगा का नाम दिया है। जब सुखदेव जी कथा पढ़ रहे थे तब देवता आए स्वर्ग से उतर करके, हे महाराज ये इसके बदले आप अमृत ले लो, लेकिन कथा हमें दे दो। लेकिन संत कहते हैं ये मृत्यु लोक में प्राणियों के उद्धार के लिए अमृत गंगा है, तो कथा का बड़ा महत्व है। ये कथा कोई तमाशा नहीं है, तम नाशा यानी तम रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। बड़े ठाकुर जी महाराज की तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवा। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः पल पल बीता जाए, जप ले नमः अवसर बीता जाए, जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर बीता जाए, जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मुसाफरी जब पूरी होगी, मुसाफरी जब पूरी होगी, धर्म की मजबूरी होगी, धर्म की मजबूरी होगी। तेरा पिंजरा प्राण भाई, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पिंजरा प्राण भाई, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला, मुझे उड़ जाना है तेरा। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। तेरा पिंजरे प्राण भाई, मुझे जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
बड़े ठाकुर जी महाराज की जय। तो भगवान जब राजा बनने वाले थे, अयोध्या में सब नाच रहे थे, उस वक्त क्या होता है, देवता घबरा जाते हैं। देवता सोचते हैं ठाकुर जी ने राम रूप यानी मनुष्य का रूप धारण किया किस लिए? जगत का भार यानी कि भूमि का, वसुंधरा का भार हटाने के लिए। और ये राजा बन जाएंगे ठाकुर जी तो सब कुछ भूल जाएंगे। ठाकुर जी यदि वन में जावे, वन के अंदर अनेक बड़े बड़े राक्षस रहते हैं, निशाचर, निशाचरियां मनुष्यों का भक्षण करती है, चारों ओर पाप बढ़ रहा है रावण का, चारों दिशाओं के अंदर राक्षस फैले हुए हैं। राजा बन गए तो सब कुछ भूल जाएंगे। इसलिए माता शारदा से प्रार्थना की। माता शारदा ने मंत्रा नाम की दासी, जो रानी केकई की दासी बुढ़िया थी, राजा केक ने अपनी पुत्री के विवाह में पुत्री की सेवा के लिए साथ भेजा था। तो वह सहेली के समान थी, केकई जी के पास में गई, एकदम बुद्धि विपरीत हो गई। वो भी बड़ी पसंद थी कि राम राजा होंगे, लेकिन बुद्धि, और वो भी मंत्रा ने एक चिंगारी का काम किया सूर्य रूपी वन को जलाने के लिए। अब मंत्रा ने थोड़ी किया, ये तो देवताओं ने किया। हम दोष मंत्रा को देते हैं। तो हुआ इससे कि वो नाराज होके बैठ गई। केकई जी ने कहा, रे क्या बात है, तो मेरी बड़ी प्यारी दासी है, क्या बात है, तेरे गाल क्यों फूले हुए हैं, किसी ने कुछ कहा है? मंत्रा ने कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा। और किसके कहने पर? रानी केकई ने कहा, मेरे 4 पुत्र हैं, जिनमें छोटा लक्ष्मण, उसका स्वभाव तेज है, शायद उसी ने कुछ कह दिया। मंत्रा ने कहा, अरे किसी ने कुछ नहीं कहा, और किसके कहने पर मैं बुरा मानूंगी? मैं तो आपके लिए सोचती हूँ, आपको कुछ भी मालूम नहीं है, आप तो बस भोजन कर लेती हैं, नींद बहुत प्रिय, सहज चतुराई, आपको अपनी सहज, आपका पलंग अच्छा लगता है, सो जाती हैं, आपको भोजन अच्छा लगता है, सोना आराम करना, आपको मालूम नहीं क्या हो रहा है। रानी ने कहा, क्या हो रहा है? कह रहे, आपको मालूम ही नहीं है, राम राजा होगा, और राम राजा होते ही दुख के दिन शुरू हो जाएंगे। आपके साथ में धोखा हो रहा है। आपके पुत्र पठिए भरत भूप नहीं हो रहे, भरत को ननियाल भेज दिया पीछे से। रानी को बड़ा क्रोध आया, राम के बारे में कह रही है, राम राजा होते ही मेरे दुख। राम तो अनन्य प्रिय था केकई जी को। संत कहते हैं कि केकई, राम जी जब छोटे थे, कौशल्या के पुत्र तो थे, लेकिन रहते थे केकई जी के पास में, सोते खाते केकई जी के पास में। केकई जी को बहुत प्रिय थे और केकई जी से बहुत प्रेम करते थे राम जी। एक समय माता कौशल्या आई और कहा, रे राम, तू यहाँ क्या कर रहा है? माता कौशल्या को ऐसा आया, पुत्र तो राम मेरा है और केकई के पास में रहता है। पकड़ कर ले गए। कौशल्या जी ने कहा, भोजन करो, लेकिन जैसे रोजाना भोजन पाते हैं वैसे भोजन मुंह को आ गया, आगे नहीं जा रहा है। कौशल्या जी देख रही थी कि इतना प्यार से भोजन खिलाती है, वहां तो खा लेता है या नहीं खा रहा है। कोई बात नहीं, जब रात हुई तो कहा, राम सो जाओ, लेकिन राम जी करवटें बदल रहे थे, नींद नहीं आ रही थी। तो कहा, क्या बात है, आधी रात हो गई, राम तुझे नींद नहीं आ रही? कि सच्ची बताऊं मैया, कुछ कहोगी नहीं कि नहीं, कि मुझे माता केकई के बगैर नींद नहीं आ रही है। तो राम जी को गोदी में उठाया और जैसे ही जाने लगी माता केकई के महलों की तरफ, तो बीच मार्ग में ही माता केकई खड़ी थी, इंतजार कर रही थी कि मेरा पुत्र राम आवे और फिर मैं उसे अपने हाथों से खिलाऊं और सुलाऊं। ऐसा केकई का प्रेम देखकर माता कौशल्या गदगद हो गई। तो इतना प्रेम करती थी माता केकई। माता केकई निंदनीय नहीं थी, निंदा करने योग्य नहीं थी।
राम जी को वचन दिया था, राम जी ने बचपन में वचन लिया था कि हे मैया आप मुझसे प्रेम करती है, मैं मांगू वही दोगे? कि हाँ। हे राम तू प्राण भी मांगेगा तो? कि प्राण तो नहीं मांगूंगा, लेकिन मैं वचन मांगता हूं।